नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में चाहे वो भारत हो, चीन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो या फिर दुनिया के अन्य देश क्यों न हो, आज के समय में दुनिया का हर देश इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है कि अगर वो अपने देश को सुरक्षित रखना चाहता है तब उसे अपने देश के अंदर इस्लाम धर्म और साथ ही साथ शांति प्रिय समुदाय की आबादी को बहुत ही सीमित रखना होगा। अगर वो अपने देश के अंदर शांति प्रिय समुदाय की आबादी को बेतहाशा बढ़ने देगा तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो कि आज के समय में फ्रांस और साथ ही साथ जर्मनी का हो रहा है। दोस्तों, भले ही शांति प्रिय समुदाय दुनिया भर में छाती पीट पीट के इस बात को क्यों ना कहे कि उसे एक शांति प्रिय समुदाय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है और उसका धर्म दुनिया के अंदर अमन और चैन सिखाता है, लेकिन ये बात अपने आप में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज के समय में इस्लाम धर्म की सच्चाई दुनिया का हर देश अच्छे से जान चुका है और वो इस बात को अच्छे से मान चुका है कि अगर उसे अपने देश को सुरक्षित रखना है तब उसे अपने देश के अंदर इस्लाम धर्म और साथ ही साथ शांति प्रिय समुदाय की आबादी को बहुत ही सीमित करना होगा। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में दुनिया के हर कोने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा भी देश है जहां पर अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो मुस्लिम होना अपने आप में अपराध माना जाता है, क्योंकि इस देश के अंदर लोग मुस्लिम लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उनका ये मानना है कि इस्लाम धर्म इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस देश के अंदर ना ही तो कोई मस्जिद है और ना ही इस देश के अंदर मस्जिद बनाने की अनुमति है। दोस्तों, ये देश भी एक समय पर इस्लाम धर्म के कब्जे में था, लेकिन जब इस देश के अंदर हुकूमत बदली तब से लेकर के आज तक इस देश के अंदर इस्लाम धर्म को बहुत ही सीमित कर दिया गया है और इस देश के अंदर इस्लाम धर्म को मान्यता भी नहीं दी गई है। दोस्तों, इस देश का नाम है स्लोवाकिया, जो कि यूरोप में स्थित है। दोस्तों, स्लोवाकिया के लोग और साथ ही साथ स्लोवाकिया की सरकार का ऐसा कहना है कि वो अपने देश के अंदर कभी भी मस्जिद बनने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही इस्लाम धर्म को धर्म के तौर पर मान्यता दे सकते। दोस्तों, स्लोवाकिया की सरकार और स्लोवाकिया के लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर वो अपने देश के अंदर इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ अगर वो अपने देश के अंदर मुस्लिम शरणार्थियों को आने देंगे तो शायद उनके देश के हालात पूरी तरह से खराब हो जाएंगे और उन्हें भी वो सब समस्याएं झेलनी पड़ेगी जो कि वर्तमान समय में यूरोप के अन्य देश झेल रहे हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया के अंदर बहुत ही सीमित मात्रा में शांतिप्रिय समुदाय रहता है और वहां पर रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय ने कई बार वहां पर मस्जिद बनाने के लिए सरकार से विनती की और साथ ही साथ छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन इसका ना ही तो स्लोवाकिया की गवर्नमेंट पर कोई असर पड़ा और ना ही स्लोवाकिया के लोगों ने कभी इसे पूरा होने दिया। दोस्तों, स्लोवाकिया की गवर्नमेंट के साथ साथ स्लोवाकिया के लोग भी इतने जागरूक हैं कि वो अपने देश के अंदर ना ही तो इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ने देते हैं और ना ही वहां पर मुस्लिम शरणार्थियों को आने देते हैं। दोस्तों, आप लोगों का स्लोवाकिया के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।